हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो चलिए सुर्खियों के बाद एबीपी रिपोर्टर में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर इस समय की राजकिशोर यह है कि सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने बयान दिया है और एक बड़ी बात कही है, वो सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। सेना प्रमुख ने कहा कि हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं और आपको बता दें कि वो चीन से जिस तरीके का तनाव चल रहा है गलवान वैली के बाद, उसके बाद उनका बयान, उन्होंने एलएसी का जायजा लिया था। हम सुना देते हैं क्या कहा। कल मैं लेह पहुंचने के बाद मैं अलग अलग जगह पर गया था और हर जगह पर मैंने ऑफिसर्स और जेसीओ से बात की और स्थिति का जायजा लिया। जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है और वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है और मैं यकीनन कह सकता हूं कि हमारे जवान सबसे अच्छे जवान हैं और वो ना सिर्फ इंडियन आर्मी का लेकिन देश का भी नाम रोशन करेंगे। सर अभी सिचुएशन जो है लद्दाख में जो चाइना बॉर्डर है उसमें सर अभी सिचुएशन कैसी है? अभी जो एलएसी के ऊपर जो स्थिति है वो थोड़ी नाजुक है, गंभीर है, लेकिन हम लगातार इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए थे और इससे हमें भरोसा है कि स्थिति कायम रहेगी और जो भी हमने कदम उठाए हैं वो हमने एलएसी के ऊपर उठाए हैं। सर अभी हम कितना तैयार हैं चाइनीज आर्मी से डील करने के लिए? जैसे मैंने कहा कि जो भी हम हरकतें देख रहे थे उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी सुरक्षा के लिए हमने जो कदम उठाने थे वो हमने उठाए हैं और मुझे उम्मीद है कि जो हमने डिप्लॉयमेंट की है उससे हम अपनी सुरक्षा कायम रखेंगे। ओके सर, धन्यवाद। सर हमने अपनी सुरक्षा को देखते हुए डिप्लॉयमेंट की है, हालात तनावपूर्ण है। दिनों में डील करने के लिए सर क्या क्या तैयार है? अभी जैसे आपको मालूम है पिछले 3 महीने से स्थिति नाजुक ही थे। जो यथास्थिति है उसको हम बरकरार रखेंगे और इसको बरकरार रखने के लिए अलग अलग जरिए से बातचीत चल रही है, मिलिट्री लेवल पर भी, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी, और हमें पूरा यकीन है कि जो अभी समस्या खड़ी हुई है उसको बातचीत के जरिए पूरी तरीके से हल किया जा सकता है। तो सेना प्रमुख नरवणे ने एलएसी का जायजा लेने के बाद एक बड़ा बयान दिया है कि हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं। हम आपको बता दें कि चुशूल में लगातार 5 दिन से ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत चल रही है, आज भी हुई, और ब्लैक टॉप से भारतीय सेना हटे जिसके लिए चीन दबाव बना रहा, लेकिन भारत भी बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं और पूरी तरीके से चाइना को बैकफुट पर धकेल के रखा हुआ है। और अब ऐसे में नरवणे का बयान, कॉन्फिडेंस आप देख सकते हैं, बहुत आराम से उन्होंने कहा कि हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं। गरजने की, चीखने की, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्फिडेंस आता है जब हम एडवांटेज की स्थिति में होते हैं। शोभना बिल्कुल, और एमएम नरवणे का ये बयान बहुत अहम हो जाता है। उन्होंने अपने जो डिप्लॉयमेंट किया है उसका जायजा लिया और बहुत संतुष्ट नजर आए और उन्होंने कहा कि हम यथास्थिति चाहते हैं। हमारी तरफ से एक बातों बातों में उन्होंने इशारा किया कि कुछ शुरुआत नहीं होगी, लेकिन हम अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं। स्थिति 3 महीने से नाजुक बनी हुई है। जिस तरीके से चीन जिसे कहा जाए कि घुसपैठ की लगातार कोशिश कर रहा है, राजकिशोर एक बार फिर सुनवा देते हैं क्योंकि ये सेना प्रमुख का बयान इस हालात में बहुत अहम हो जाता है। सुनिए क्या कुछ कहा। कल मैं लेह पहुंचने के बाद मैं अलग अलग जगह पर गया था और हर जगह पर मैंने ऑफिसर्स और जेसीओ से बात की और स्थिति का जायजा लिया। जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है और वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है और मैं यकीनन कह सकता हूं कि हमारे जवान सबसे अच्छे जवान हैं और वो ना सिर्फ इंडियन आर्मी का लेकिन देश का भी नाम रोशन करेंगे। सर अभी सिचुएशन जो है लद्दाख में जो चाइना बॉर्डर है उसमें सर अभी सिचुएशन कैसी है? अभी जो एलएसी के ऊपर जो स्थिति है वो थोड़ी नाजुक है, गंभीर है, लेकिन हम लगातार इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए थे और इससे हमें भरोसा है कि स्थिति कायम रहेगी और जो भी हमने कदम उठाए हैं वो हमने एलएसी के ऊपर उठाए हैं। सर अभी हम कितना तैयार हैं चाइनीज आर्मी से डील करने के लिए?
जैसे मैंने कहा कि जो भी हम हरकतें देख रहे थे उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी सुरक्षा के लिए हमने जो कदम उठाने थे वो हमने उठाए हैं और मुझे उम्मीद है कि जो हमने डिप्लॉयमेंट की है उससे हम अपनी सुरक्षा कायम रखेंगे। सर, अभी प्रिपेयर्डनेस जो है वो सिचुएशंस जो चल रही हैं उनको आने वाले दिनों में डील करने के लिए सर क्या क्या तैयार है? अभी जैसे आपको मालूम है पिछले 3 महीने से स्थिति नाजुक थे। जो यथास्थिति है उसको हम बरकरार रखेंगे और इसको बरकरार रखने के लिए अलग अलग जरिए से बातचीत चल रही है, मिलिट्री लेवल पर भी, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी, और हमें पूरा यकीन है कि जो अभी समस्या खड़ी हुई है उसको बातचीत के जरिए पूरी तरीके से हल किया जा सकता है। तो सुना आपने सेनाध्यक्ष क्या बात वो कह रहे थे, कितने आश्वस्त भाव से उन्होंने कहा कि हमारी सेना अच्छी है, पूरे देश का नाम रोशन करेगी, और हालात उन्होंने तनावपूर्ण माने लेकिन यथास्थिति बनाए रखने के लिए कुछ भी करेंगे, ये भी वो कह रहे हैं, और शांति से जो हल निकालने की हमारी नीति उसको भी। हमारे सहयोगी नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, सेनाध्यक्ष के बयान के मायने? बिल्कुल राजकिशोर, जो सेनाध्यक्ष के मायने यही है कि हमारी जो तैयारियां हैं सेना की वो पूरी तरह से हैं और किसी भी तरह से चीन को घुसपैठ करने की जो है कोशिश नहीं करने दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा बयान जो मुझे लगा इस जो थल सेनाध्यक्ष का वो है शांति के जरिए, बातचीत के जरिए शांति हम लोग कायम कर सकते हैं। ऐसा हमें माना जा सकता है क्योंकि आज भी हम जानते हैं कि ब्रिगेडियर लेवल की मीटिंग चल रही है, चुशूल में 5वीं मीटिंग है ये पिछले 4-5 दिनों में। तो क्या जो हालात हैं भारत और चीन के LAC पर खासतौर से पूर्वी लद्दाख में, तो क्या वो सही दिशा में जा रहे हैं? ये बड़ा बयान ऐसा लगता है थल सेना अध्यक्ष की आज के बयान में। बिल्कुल नीरज, एक खास बात है, रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं कि क्षमा शोभती उस भजन को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। इसका मतलब हम एडवांटेज स्थिति में है और हम आपको शांति की वार्ता पे लाने के लिए मजबूर कर सकते हैं, आप ये जानते हैं। शायद इसीलिए ये कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ रहा है सेनाध्यक्ष का। बिल्कुल राजकिशोर, आपने बिल्कुल सही कहा, यही स्थिति ऐसी लगती है। और ये स्थिति जो बनी है 29 और 30 अगस्त की रात को, जो भारतीय सेना ने जब प्रिएम्प्टिव जो एक्शन लिया पैंगोंग त्सो से सटी हुई जो दक्षिण वाला जो एरिया है चुशूल सेक्टर का, वहां शायद नीरज की आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही है। हम एक बार फिर कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर इस समय की आपको ये भी दे दें कि आज भी ब्रिगेड कमांडर की क्योंकि बातचीत चल रही है, ऐसे में बहुत नपा-तुला बयान सेना प्रमुख का सामने आया है MM नरवणे का। 3 महीने से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, उसको देखते हुए हम अपनी सुरक्षा को लेकर डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। जो जवान है उनका जोश हाई है इस समय और हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसा कि नीरज राजपूत हमारे सहयोगी हमें बता रहे थे कि जो बड़ी बात उनके इस पूरे स्टेटमेंट में निकलकर सामने आ रही है वो ये कि हर मसले को बातचीत से यानी शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जा सकता है। चीन से सैन्य राजनयिक स्तर पर बातचीत जारी है। बिल्कुल शोभना, देखिए वार्ता की मेज पर चीन जो अड़ा हुआ है जित पर कि वो ब्लैक टॉप और जो हेलमेट टॉप है और रेचिनला समेत जो पेंगोंग झील का इलाका है उन इलाकों से हम सेना हटाएं, लेकिन हमने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरीके से जब तक आप वहां से पहाड़ियों से नहीं हटेंगे जो आपने अतिक्रमण किया तब तक ये नहीं होने वाला। इसीलिए शांतिपूर्ण समाधान की बात हो रही है। बिल्कुल, और बड़ा बयान हमने सेना प्रमुख MM नरवणे का आपको दिखाया।